आज बना रही हूँ मैं घर पर ही सिंघाड़े के आटे के लड्डू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिंघाड़े लिए थे साबुत वाले, जो कि मार्केट में पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको धो लिया था और 2 दिन लगभग धूप में इनको अच्छे से सुखाया है। सुखाने के बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से कपड़े में लेकर इनको पोंछ लिया था, जिससे कि कोई गीलापन इनमें ना रहे। उसके बाद ये अच्छे से कड़क हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले मैं जो सिलबट्टा होता है अदरक कूटने वाला, उससे मैंने इनके दाने कर लिए थे मोटे मोटे। इसके बाद जो मिक्सी का जार होता है, मैंने इसका आटा घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया था, मिक्सी के जार में पीस कर। तो यहाँ पर मिक्सी को लगातार चलाना नहीं है, अगर लगातार चलाते हैं तो जार गर्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर रुक रुक कर कम से कम 1 से 1.5 किलो आटा घर पर ही बनाकर तैयार किया था। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए बिल्कुल बारीक बारीक ये पिस जाता है। और उसके बाद मैंने इसको छलनी में अच्छे से छान लिया है, जिससे कि इसके मोटे जो कण रह जाएंगे वो आसानी से ऊपर रह जाएंगे, और जो हमारा आटा होगा वो नीचे कटोरे में, जिस भी बर्तन में आप निकालेंगे उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है आटा। और इसके लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कटोरी बादाम, गोंद लिया है 1 कटोरी, काजू लिए हैं आधा कटोरी, नारियल की गिरी जो मैंने घर पर ही घिसकर तैयार की है, मखाने लिए हैं 1 कटोरी फुल। उसके बाद नारियल की गिरी को अच्छे से घिस लिया था, वो लिए है। पिस्ता लिया है, खरबूजे के बीज, चिरौंजी के बीज, और यहाँ पर मैंने केसर भी रखा है। मोस्टली लड्डुओं में केसर नहीं डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केसर डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इनहेंस होकर आता है। और मैंने सिंघाड़े का आटा भी ले लिया है, ये घर का बना हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें घी डाल दिया है, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि मखानों को आपको लड्डू बनाने, कोई भी किसी भी तरीके के लड्डू, मिठाई या कुछ भी बनाए तो हल्का सा घी लेना चाहिए मखानों को भुनते टाइम। तो ये हल्के घी में बहुत ही अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से भुन गए थे, और ये गरम गरम ही थे, तब भी मैं आपको फोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे क्रंच इनमें आ गया है। तो अब मैं इन सबको निकाल लूंगी। यहाँ पर मैंने सारे मखाने निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून के लगभग मैंने यहाँ पर और घी डाला है। उसके बाद उसी घी में मैं यहाँ पर बादाम को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। एक तरीके से, ये ऐसे नहीं है कि इनको तलना है, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हैं लड्डू वगैरह बनाने में, लेकिन उससे क्या होता है कि जो जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, काजू, इनका क्या कच्चा पन मुंह में आता है जब लड्डू वगैरह खाते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल जरा से घी में इनको अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। आप इनको रोस्ट भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई नहीं कीजिएगा। डीप फ्राई से बहुत ज्यादा मतलब ये घी ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है लड्डू वगैरह का। तो बिल्कुल हल्का सा घी लेकर मैंने इनको अच्छे से भुन लिया है। चिरौंजी, अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बाद इनको भुनकर 1 से 2 मिनट में ये सारी चीजें अच्छे से भुन गई हैं। तो मैंने नारियल की गिरी डाल दी है। उसके बाद जो खरबूजे के बीज थे वो ले लिए हैं, इनको मस्क मेलन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप तरबूज के बीज और खरबूजे के बीज में कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मतलब ली है इलायची का पाउडर, और यहाँ पर मैंने 15 से 20 लिए हैं केसर के धागे। तो इन सबको मैं अच्छे से भून रही हूँ। अब ये यहाँ पर अच्छे से भुन जाएंगे, कम से कम इनको 5 से 7 मिनट लगेंगे सारी चीजों को भुनने में। 1-1, 2-2 मिनट सारी चीजें भुन जाती हैं। अब यहाँ पर ये अच्छे से भुन गए हैं, बिल्कुल जो काजू हैं वो हल्के से लाल लाल हो गए हैं, कोई भी चीज में कच्चापन नहीं रहा है, बस इतना सा इनको भुनना रहता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 100 ग्राम के लगभग घी, उतना ही हमने घी लेकर इसमें 1 दाना मैंने डाला है गोंद का। जब पता चल जाए कि ये गोंद ऊपर तुरंत आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगा था, इसलिए जो गोंद है वो एकदम से नहीं फूला है। अब यहाँ पर मैं जो गोंद डाला है, मैंने 1 कटोरी लिया है, लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा डाला है, और उसी में देखिए यहाँ पर ये कढ़ाई कम से कम आधी हो गई है। थोड़ा सा घी लिया था 100 ग्राम के लगभग, उसमें मैं यहाँ पर गोंद को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जो लड्डू बनाने का प्रोसेस होता है उसमें 2 मेन चीजें होती हैं। तो पहले नंबर पर आता है हमारा गोंद। अगर गोंद कच्चा रह जाता है तो जितने भी लड्डू हम खाते हैं तो उसका कच्चापन हमारे मुंह में आता है। तो यहाँ पर गोंद को अच्छी तरीके से इसी तरीके से भुनना चाहिए कि लो फ्लेम रखना चाहिए, और घी वगैरह हमारा अच्छे से गर्म हो। अब यहाँ पर हमारा गोंद अच्छे से भुन गया था तो मैंने उसको निकाल लिया है।
अब यहाँ पर दूसरी बारी आती है हमारा आटा। कोई भी आप आटा बनाएं, दाल के लड्डू, सिंघाड़े के आटे के लड्डू या फिर सिंपल हमारे गेहूं के आटे के लड्डू, सबसे मेन प्रोसेस होता है गोंद का और उसके बाद आटे का। आटे को इतनी अच्छी तरीके से भुनना चाहिए कि इसका कच्चापन कभी भी मुंह में ना लगे। तो यहाँ पर मैं इसको लगातार मैंने इसको लो फ्लेम पर भुना है। और जो गेहूं का आटा होता है वो सिंघाड़े के जल्दी भुन जाता है, लेकिन सिंघाड़े के आटे को भुनने में उससे थोड़ा सा डबल टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े के आटे को भुना है। अब इस स्टेज पर मुझे घी कम लगा था, तो यहाँ पर मैंने ये सारे लड्डू पाव भर जो घी होता है 250 ग्राम घी में ही मैंने ये सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए थे। तो घी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पर मुझे थोड़ा सा घी कम लगा था, तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम घी और लिया है और उसके बाद इस आटे को अच्छे से भुन रही हूँ। जब मैंने आटे को डाला था तो वो बिल्कुल सफेद कलर का था। अब बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इस घी से मैं इसको लगातार चलाती जाऊंगी, सारे आटे को अच्छे तरीके से भूनती जाऊंगी। तो इस बीच कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी, तो मैं अब इसको सिलिकॉन कवर से पकड़कर अच्छे से चला रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए घी को अच्छे से भुनना है, वो आटे को अच्छे से भुनना है। देखिए बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया है और ये घी अब हाथों से जब मसलते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि ये कच्चा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा घी भुन गया है, या फिर आप मुंह में लेकर भी टेस्ट कर सकते हैं। इस आटे को भुनने में मुझे लगभग 15 मिनट से 17 मिनट आराम से लग गए थे। लो फ्लेम पर मैंने इसको भुना है, बीच में मैंने कभी कभी हाई फ्लेम कर दिया था। अब इसके बाद जो हमने हमारे गोंद भुनकर रखा था वो देखिए मैं हाथों से आपको इसको दबा के बता रही हूँ कि कितने अच्छे से हमारा गोंद यहाँ पर फ्राई हुआ है। इसी तरीके से आपका गोंद टूटना चाहिए हाथों से, तभी ये बहुत अच्छा मतलब भुनाई इसकी मानी जाती है। अब इसको प्लेट में लेकर मैंने हाथों से ही इसको एक कटोरी लेकर अच्छे से दबा दिया है और ये इस तरीके से बिल्कुल हमारा गोंद है जो क्रंच क्रंच सा बनकर तैयार हो गया है ना। बिल्कुल इसका रवा, इसको मिक्सी के जार में मत फेरिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो जो दाने मोटे रह जाते हैं उनको मैंने हटा लिया था और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुनकर रखे थे उनको ले लिया है एक इलेक्ट्रिक चॉपर में। और यहाँ पर लिया है मैंने खसखस। जो खसखस होता है वो बहुत ही हेल्दी चीज होती है, बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर पंपकिन सीड्स, यानी जो कद्दू होता है उसके बीज बहुत ही हेल्दी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। और जो हमने मखाने भुनकर रखे थे वो भी ले लिए हैं। और ये ब्लैक वाले सीड्स होते हैं वो लड्डू में डाले जाते हैं, बहुत ही पतले से होते हैं, तो इनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन लड्डू के जो भी सामान आप खरीदते हैं पंसारी की दुकान पर वो इनको आपको दे देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा सिंघाड़े का आटा ठंडा हुआ था, उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया है गोंद। जो गोंद है वो पूरा की पूरा इसमें डाल दिया है। जितना भी मैंने लिया था, मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के लगभग गोंद को यूज में लिया था। तो ये सारा अच्छे से भुन गया है। आप गोंद इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। जो लड्डू होता है उसमें मेन प्रोसेस होता है आटे का और गोंद का। सारे ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास ना हो तो भी आप गोंद से ही जो लड्डू हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने सारे इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लिए थे और यहाँ पर मैंने भी उनको भी आटे में डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है बूरा। यहाँ पर आप शुद्ध देसी खंड का भी यूज कर सकते हैं, गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बूरा यूज में लिया है। ये जो सिंघाड़े के लड्डू हैं ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं, मतलब लेडीज के लिए तो ये और भी अच्छे रहते हैं, उनको जरूर खाने चाहिए। सर्दियों का मौसम है और इस आटे में से ही मैंने थोड़ा सा आटा बचा के रख लिया था, इसका कुछ और भी बन जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर बूरा मिलाने के बाद मैं इसको लगातार चलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो बूरा है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़ी देर बाद ये जब सारी चीजें हल्की सी गुनगुनी रह जाती है तब भी लड्डू बनाने का प्रोसेस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हल्के हल्के गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है। तो ये जो बूरा है ये भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ता है, ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी अपने अंदर का जो इनका ऑयल होता है वो निकलता है, तो ये लड्डू आसानी से बंध जाते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी की क्वांटिटी कम रखी है, आप चाहें तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जितना मीठा हम घर में यूज करते हैं और घी यूज करते हैं उसी हिसाब से मैंने इसमें डाला है और उससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं इसमें घी का यूज ज्यादा करती तो ये क्या होता कि ऑयली ऑयली से लगते और बच्चों को खाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही टेस्टी और मजेदार लड्डू बनकर घर पर ही तैयार हो गए सिंघाड़े के आटे के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।